आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मैं चन्नीगोट स्टेशन पर मौजूद हूँ। ये अगर आप अहमदपुर शर्किया की तरफ से आएँ तो 20-25 किलोमीटर है। लियाकतपुर की तरफ से ज़िला रहीम यार खां की तरफ से आएँ तो उधर से भी 20-25 किलोमीटर है। इस स्टेशन के साथ ही मैं आज आपको वो गोदाम वग़ैरह दिखा रहा हूँ जिनकी अब तो हालत ना देखने जोगी है, जो कख नहीं बच्चा खड़ा। लेकिन ये सारी चीज़ें दिखाने का मकसद सिर्फ यही है कि 100 बरस से ज़्यादा हो गए अब्बासी नवाबों ने जब ये अंग्रेज़ों को इजाज़त दी रेलवे लाइन बिछाने की अपनी रियासत में, तो छोटे से छोटे स्टेशन पे भी उन्होंने पिक एंड ड्रॉप आप कह लें इलाके के लोगों के लिए, व्यापारियों के लिए उन्होंने ये गोदाम तामीर करवाए उनसे, ताकि जो भी स्टेशन हो उसके इर्द गिर्द बसने वालों को अपना जानवर या फसलें या कोई भी माल है तिजारत जो है दूसरे शहरों में ले जाने के लिए किसी किस्म की कोई तकलीफ़ ना हो। तो इसी गोदाम के साथ वो सामने सिग्नल सिस्टम वाला एक कमरा भी बना हुआ है, उसकी भी कोई हाल नहीं है, छत देखे ना होने के बराबर है। नीचे दरवाज़ा बदला हुआ है, असल दरवाज़ा यकीनन उखाड़ कर लोग ले गए होंगे। तो अब यहाँ देखें, ये एक छोटा सा स्टेशन है जिस पर गाड़ियाँ भी बहुत कम रुका करती थी, क्योंकि ये थोड़ी आबादियों वाले शहर थे चन्नीगोट उस ज़माने में। अब भी इनकी इतनी आबादी ना है, लेकिन इसके बावजूद उस वक्त में अब्बासी नवाबों ने अंग्रेज़ों से इन छोटे छोटे स्टेशनों पर भी पिक एंड ड्रॉप के बड़े बड़े गोदाम बनवाए ताकि लोगों को सहूलत हो। अगरचे हमारे हुक्मरानों ने उनके बाद अपने ही वसाइल का वो हशर किया है कि बस दिल तक रहते जो मंदे कठी जन, क्यों जो सब कमज़ोर लोग हैं लड़न जोगे तरी से। लेकिन ये देख लें कि अपने ही मुल्क को गुलो गुलजार जिन लोगों ने बनाना था, उन्होंने सिर्फ़ इनको संभाला ही नहीं है और बर्बाद करके रख दिया है। और बदकिस्मती तो देखें कि जिन्होंने इस मुल्क को लूटा खा गए वो इसी मुल्क के लीडर भी हैं, मुअज़्ज़िज़ भी हैं, और अब तक इस मुल्क की किस्मत के फ़ैसले भी वही बेहया और बदउनवान सियासतदान करते हैं जिन्होंने इस मुल्क को बर्बाद करके रख दिया। और ये मैं आपको वो दिखा रहा था, बात कहाँ से कहाँ चली गई। ये देखें, ये खुडे लैन, सारी सराय की ज़बान जी खुडे लैन लगी खड़ी है गाड़ी। और जब गाड़ी कोई आती थी और पीछे से अचानक कोई तेज़ रफ्तार गाड़ी आ जाती, तो फिर जो नज़दीकी स्टेशन होता था वहाँ पे गाड़ी को खुडे लैन यानी कि साइड पर कर दिया जाता था, ताकि वो तेज़ रफ्तार गाड़ी उसको क्रॉस कर जाए और बाद में फिर उसको चलाया जाए। तो ये खुडे लैन वाला जो सिस्टम था, और फिर इसके साथ जो गोदाम थे वो उस दौर में हर स्टेशन के लिए बनवाए गए। मैं पहले आपको गोदाम दिखा दूँ, ये देखें ज़रा। अब ये देखें, लोग अपने घरों की मुरम्मत कराए रखते हैं तो वो कहीं नहीं जाते, चमकते दमकते रहते हैं सैकड़ों बरस तक। और हर सरकारी इमारत के लिए, इदारे के लिए तो हर साल मुरम्मत के, तज़ीन और आयश के लाखों करोड़ों रुपए फ़ंड्स भी मिलते हैं लोगों को, और ये पता नहीं कहाँ करते हैं। खुदा इन्हां दी कब्रां च कीड़े पावे, नरज से ने डैनी जिन्हां को गंद खावन की आदत पै गई है। ये है वो गोदाम। अब ये देखें कितनी मजबूती से ये बनवाया गया। अगरचे हमारे लोगों ने इसके छत का वो जो चादरें थी यकीनन बेच दी होंगी ऊपर से उखाड़ कर, क्योंकि अब चादरें तो ऊपर मौजूद नहीं है, लेकिन नीचे क्योंकि इतनी मजबूती के साथ ये ढांचा बनाया गया है, खुदा का शुक्र है कि ये उनसे नहीं उखड़ा, वरना शायद इसको भी उखाड़ कर ले जाते और बेच कर खा जाते। ये है वो अंदर कमरा है, ये वो गोदाम है जिसके नीचे इस इलाके में बसने वाले लोगों का, ज़िम्मेदारों का, ताजरों का माल ठहरता था गाड़ी पर लोड होने से पहले, या जब गाड़ी कोई लेकर आती थी इस इलाके के लिए वो माल,
तो यहाँ उतारा करते थे उसको। तो ये गोदाम है और इसके साथ वो कमरा जो यकीनन रिकॉर्ड रूम कहलाता होगा। अब तो वो सिर्फ कमरे की बाकियात ठहरी हैं। उसकी खिड़कियाँ दरवाजे जीवन ते लख थीवन साढ़े लोग जिस वेले अमीर पूरा मुल्क लुटी वेंदन तो वल छोटे तबके वाले खिड़कियाँ दरवाजे क्यों ना लुटन। अब ये देखिए, ये तो गंदा हुआ ठहरा है अंदर से, लेकिन मैं इसकी छत आपको ख़ास तौर पर और इसको हवादार बनाने के लिए ये देखें, उस दौर में चारों तरफ दरवाजे और खिड़कियाँ लगाई गई ताकि रोशनी भी हो और ताज़ा हवा की आमद भी हो। और इसकी छत मुलाहिज़ा फरमाएं, अब बारिशों की वजह से किसी एक जगह से ये छत में सुराख हुआ होगा और तकरीबन ऊपर से जितना कोई मटेरियल था छत को महफूज बनाने वाला वो सारा ख़त्म हो चुका है अब, क्योंकि सुराखों में से रोशनी जो आ रही है वो बता रही है कि इनके ऊपर जो वो माल होगा इसको मजबूत करने के लिए, इस महफूज करने के लिए वो सारा ख़त्म हो चुका है। और ये इसकी खिड़कियाँ दरवाजे हैं जो लोग यकीनन उखाड़ कर ले गए हैं। अब इसके साथ ये खुडे लाइन लगने वाली जगह पर ये आप देखें, ये लोहे की लाइनों का क्या हाल हुआ पड़ा है। और ये वो जगह है जहाँ गाड़ियाँ खुडे लाइन लगा करती थीं। हुण तो खुद ये सारा सामान ही खुडे लाइन लगा पे। और इसके साथ ही ये स्टेशन के साथ ही गंदम का बहुत बड़ा गोदाम है वो सामने, यकीनन यहाँ से भी तरसील हुआ करती होगी गंदम की स्टेशन के ज़रिए इस गोदाम से फिर स्टेशन पर आया करती होगी। और ये 7 स्टेशन हो गया, फिर शहर की ये आबादी है। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी आबादी हो गई है। पहले यहाँ मुख्तसर से घर हुआ करते थे, लेकिन ये स्टेशन यहाँ बसने वाले लोगों और इर्द गिर्द के चकूक के लिए सफरी सहूलियात मुहैया करने का बहुत बड़ा ज़रिया था। क्योंकि जिस दौर में ये बनाया गया उस ज़माने में बसें हुआ नहीं करती थी, कोई शायद एक आध चलती हो, क्योंकि सड़कें इतनी नहीं थी जैसे अब ज़राए मवासलात हैं, सड़कों के ज़रिए तमाम शहरों को आपस में मिला दिया गया है, उस वक्त नहीं होती थी। और ना ही लोगों के पास इतना सरमाया था कि अपनी सवारियां होती थी। तो फिर यही रेल एक वाहिद ज़रिया था जिसको लोग कसरत से इस्तेमाल किया करते थे। तो यहीं स्टेशन पर सियासी समाजी कारकुन हैं मोहम्मद आबिद भट्टी साहब, वो मौजूद हैं। तो वो कोई वाक़या एक सुनवा रहे थे जो मुझे बड़ा अच्छा लगा, और मैंने सोचा कि वो वाक़या आप लोगों के कानों तक भी पहुंचना चाहिए ताकि आपको मालूम हो कि जिस दौर में सादा दौर जिसको कहते हैं, जिस दौर में लोगों की ज़रूरियात महदूद थी, जिस दौर में लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, बहुत ज़बरदस्त, और छोटी छोटी बातों पर कैसे एक दूसरे के काम आते थे। जी भट्टी साहब। मेहरबानी खान साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बात यह है कि मैंने खान साहब पहले आपको एक बात सुनाई है कि मेरे दादाजी थे, दादाजी का दौर था, हमारा बचपन का दौर था। तो यहाँ पे गाड़ियाँ आती थी, माल गाड़ी उसको बोलते थे, लुंडी गाड़ी ख़ास तौर पे उसे कहते थे। लुंडी गाड़ी जब यहाँ पे आके रुकती थी ना, उसमें जानवर लदे होते थे, पंजाब साइड से आते थे। तो यहाँ पे कभी उनको जब रोका जाता था, 1 दिन भी हो जाता था, 2 दिन भी हो जाते थे, शाम भी हो जाती थी, यानी कि दिन का कोई भी टाइम, जब उनके दूध का टाइम होता था ना, वो जो गाड़ी में जानवर होते थे, गाड़ी में जानवर होते थे दूध वाले, अक्सर जानवर दूध वाले होते थे कि कराची साइड पे लेके जाते थे दूध वाले जानवर। तो जब दूध का टाइम होता था ना, तो वो इधर मोहल्ले में इलाके के लोगों के पास जाते, भाई आओ बर्तन लेके आओ, दूध लेके जाओ, मुफ्त दूध लेके जाओ। और इतना प्यारा और लजीज और अपना गाढ़ा दूध होता था, खालिस दूध होता था कि आज सिर्फ वो जायका सिर्फ मुंह की हद तक है और ज़बान तक है, बाकी वो चीज़ अपना देखने को क्या लेने को मिलती नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जब वो उनको किसी घर से कोई खाना देता तो वो उनको फरमाइशी तौर पे कहते, जाओ बेटा घर से बड़ा सा बर्तन लेके आ जाओ। जब वो बड़ा बर्तन लेके आते तो बर्तन से अपना दूध इतना वाफिर होता था कि वो बच्चा या लड़का या बड़ा कोई भी लेके जाता था, रास्ते में वो भी करता जाता था। यानी कि इतनी मोहब्बत करने वाले लोग थे। और वो ज़माना था, अब वो ज़माना कहाँ और आज का ज़माना क्या? ये तरक्की वाला ज़माना है या वो तरक्की वाला ज़माना है? ये सवाल मैं आपकी तरफ छोड़ता हूँ। हाय वे हाय, आपने सुना आबिद भट्टी साहब की बातों को, यह रोवना था सा रोंदे वदे हैं। अल्लाह आपको आबाद व शाद रखे, अल्लाह आपको आबाद व शाद रखे।